हमने कई बार अलग अलग तरह के स्कैम्स के बारे में सुना है और इनमें से ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम्स भी एक है। ज्यादा पुरानी बात नहीं जब भारत में ऑर्गन रैकेट्स बहुत एक्टिव थे, जो कि अब भी हैं। हाँ, फर्क ये है कि एक्टिव लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज की वजह से अब ऐसे सिंडिकेट्स पे काफी हद तक रोक लगा पाने में सरकार कामयाब हुई है। लेकिन अभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं। एक ऐसा ही केस अभी कुछ दिन पहले पंजाब के मोहाली में देखने को मिला। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉज के मुताबिक सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स ही अपना ऑर्गन किसी पेशेंट को दे सकते हैं। ये केस मोहाली जिले के जवाहरपुर गांव के पास इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल का है, जहां एक अनरिलेटेड पर्सन को पैसों का लालच देकर उसकी किडनी एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट की गई। हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले 28 साल के कपिल ने अपने दोस्त के कहने में आकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी एक किडनी बेचकर पैसे कमाने का रास्ता चुना। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के कोऑर्डिनेटर अभिषेक और यूपी के रहने वाले रामनारायण पूरे फ्रॉड में सीधे तौर पर शामिल है। इसी मामले में 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सोनीपत के रहने वाले सतीश तायल को किडनी की जरूरत थी। सबसे पहले ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अभिषेक ने सतीश तायल के बेटे अमन तायल के नाम से कपिल की फर्जी पहचान तैयार करवाई, जिसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड शामिल है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनकर तैयार हो गए और ये ट्रांसप्लांट 6 मार्च 2023 को पूरा हो गया। इसके लिए कपिल को 10 लाख रुपए मिलने थे। लेकिन केस ने नया ट्विस्ट तब लिया जब कपिल को 10 लाख की जगह सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही दिए गए और उसके ऊपर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बेसब्र कपिल ने अपने दोस्त के ही कहने पर उन 4.5 लाख रुपयों को डबल करने के लालच में कहीं पर इन्वेस्ट करवा दिया और वो 4.5 लाख भी गंवा दिए। ये सब तब हुआ जबकि अभी वो खुद एक कमरे में बंद था। कपिल को अब जाकर पुलिस की मदद लेने की सूझी और उसने 112 नंबर डायल किया। ये खबर मिलते ही पुलिस इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंची और कोऑर्डिनेटर अभिषेक के साथ रामनारायण और अस्पताल के 2 और अननोन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अगर अभिषेक की बात करें तो उसे पहले भी पंचकुला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से करप्शन के इल्जाम में निकाला जा चुका था। अभिषेक इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बतौर कोऑर्डिनेटर पिछले 3 साल से 45,000 रुपयों की मंथली सैलरी पर काम कर रहा था, जिसके बावजूद उसने डेरा बस्सी में एक पॉश सोसाइटी में एक फ्लैट और एक नई कार भी खरीदी। पुलिस अब उसके सभी इनकम सोर्सेज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पिछले 3 साल में अभिषेक ने 34 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इस अस्पताल में करवाए और पुलिस अब उन सभी मामलों की जांच कर रही है। सतीश तायल केस का पर्दाफाश होने के तुरंत बाद इसी हॉस्पिटल में एक और फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट की चल रही तैयारी को भी पुलिस ने रोक दिया है और 18 मार्च को डोनर को हॉस्पिटल से छुड़ा लिया। इस मामले में रामनारायण ने हरियाणा के एक लड़के से 5 लाख में किडनी खरीदने का सौदा तय किया और ये किडनी हरियाणा के ही एक 45 साल के जरूरतमंद को 25 लाख रुपयों में बेची जानी थी। एसपी दर्पण आलूवालिया ने बताया कि इस बार डोनर, जो कि बेरोजगार है, उसको पेशेंट का छोटा भाई बनाकर किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा रही थी। इन मामलों में अस्पताल के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्र बेदी भी शक के घेरे में है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ये सभी घोटाले बहुत ही प्लान्ड तरीके से अंजाम दिए जा रहे थे। फेसबुक पर एक फर्जी पेज बनाया गया था जिस पर ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट की एडवर्टीजमेंट दी जाती थी। जरूरतमंद लोग इनसे कांटेक्ट करते थे। रामनारायण इसके लिए आमतौर पर 5 लाख रुपयों का ऑफर देता था। डोनर के तैयार होने के बाद हॉस्पिटल में ही ऑर्गन निकालकर ट्रांसप्लांट किया जाता था। लेटेस्ट अपडेट्स मिलने तक ऐसे 7 फर्जी ट्रांसप्लांट्स का मामला सामने आ चुका है। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमनदीप सिंह कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन डोनर और रेसिपिएंट की डीएनए सैंपल्स इंडस के एसोसिएट लैब में टेस्ट के लिए भेजे जाते थे। इन सभी केसेस में ये सभी सैंपल्स पास कैसे हुए ये नहीं पता और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अभिषेक पर थोप दी और ये कहा कि इससे हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे पुराने मामले में भी पुलिस को लीड मिली है और उन्होंने बाप बेटे के बीच करवाए गए एक फर्जी ट्रांसप्लांट के केस में मोहाली में ही बनूड़ के एक पते की जांच की और पता लगा कि वहां इस नाम से कोई बाप बेटे नहीं रहते। तीसरे खुलासे में लुधियाना के एक जरूरतमंद के लिए फर्जी बेटा बनाकर अनरिलेटेड डोनर की किडनी ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया है और ऐसे ही 4 और केसेस हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन सब केसेस के बारे में आपको बताने का मकसद यही है कि आप ऐसे स्कैम्स का शिकार ना हो। सन 1994 में द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट बना और 2014 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस किए गए। इसका मकसद था कि ऑर्गन्स के कमर्शियलाइजेशन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस और इलीगल ट्रांसप्लांट को रोका जाए। डोनर टू रिसिपिएंट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना अब मैंडेटरी है और ये सर्जन या हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गन रिसिपिएंट एंड लिविंग डोनर के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स को ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अप्रूवल कमेटी को सबमिट करता है। अगर रिपोर्ट से रिसिपिएंट और डोनर के बीच रिलेशनशिप कंफर्म हो रहा है तो कमेटी ट्रांसप्लांट की परमिशन दे देती है
और अब सर्जन ट्रांसप्लांट कर सकता है। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी NABL अक्रेडिटेड है और हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट DNA टेस्ट रिपोर्ट्स फॉर्म 5 के साथ रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट DNA टेस्ट रिपोर्ट बिना फॉर्म 5 के साथ सबमिट की जाती है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अप्रूवल कमेटी इसको वैलिड नहीं मानती और एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। हम भारत में पिछले 8 सालों से भी ज्यादा समय से 100+ प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल ग्रुप्स, जिनके पूरे भारत में हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट DNA टेस्ट कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है और ये ऑब्वियस भी है कि ऐसे स्कैम्स में सर्जन और हॉस्पिटल ही सबसे ज्यादा बुरी तरह फंसते हैं। सर्जन्स के लाइसेंस तो कैंसिल होते ही हैं, जेल भी जाना पड़ता है। ये वीडियो उन सभी सर्जन्स और हॉस्पिटल ओनर्स के लिए एक अलार्म है जो बिना DNA टेस्ट करवाए ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या करने की तैयारी में है। अगर आप भी एक सर्जन हैं या एक हॉस्पिटल ओनर हैं तो आप अलर्ट हो जाएं और बिना DNA टेस्ट और टेस्ट रिपोर्ट्स को देखे ऑर्गन ट्रांसप्लांट ना करें। तो आप भी ऐसे स्कैम्स और स्कैमर्स से बचें और अपनी और अपने अपनों की हेल्थ और लाइफ को बचाएं। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि DNA टेस्ट से रिलेटेड फैक्ट से वो भी आप ही की तरह अवेयर रहें और हमारी DNA टेस्टिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।